इस नए दुनिया में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने अपने पैर को पसारा है, उससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष पांडवाल आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूँ जो अपने नेत्रों को उन्होंने खो दिया है, और परंतु अपने शिक्षा के मामले में उन्होंने अपनी जो रुचि है वो नहीं खोई है। इसी को देखते हुए मॉडर्न ज़माने में विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट आ रहे हैं जो स्टडी से रिलेटेड उनकी सहायता करते हैं। आज वैसे ही एक इक्विपमेंट के बारे में बताने के लिए हमारे सामने कुंदन कुमार जी बैठे हुए हैं। तो कुंदन कुमार जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टडी में कोई भी इक्विपमेंट उनकी हेल्प करता है। एआई जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, उसी को देखते हुए कुंदन कुमार जी ने टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाया है और किस तरीके से इक्विपमेंट को वो यूज़ करते हैं वो बताएंगे। तो कुंदन कुमार जी, आप बताइए कि ये इक्विपमेंट आपके स्टडी में किस तरीके से हेल्पफुल है। धन्यवाद बर्नवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ आए और हमसे जुड़ने का प्रयास किया और आप वास्तव में जानना चाहते हैं। तो साथियों, मैं कुंदन किरोड़ीमल महाविद्यालय से, और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बर्नवाल जी, ये खालसा कॉलेज से हैं। तो कई बार इन्होंने हमसे पूछा कि आप कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे आप अपनी शिक्षा को पूरी करते हैं। तो अभी बड़ा अच्छा अवसर है कि हम दोनों एक साथ हैं। तो बिल्कुल बर्नवाल जी, आज का दरअसल दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, और ख़ासकर जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम प्रिंट बुक पढ़ नहीं सकते। और अगर प्रिंट बुक पढ़ नहीं सकते तो कई बार हमारे एग्ज़ाम्स छूट जाते हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और नहीं तो फिर हमें किसी से रिकॉर्ड कराना होता है, तो भी बहुत दिक्कत है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक कंपनी है ट्रेसल लैब, उन्होंने एक डिवाइस बनाया है कीबो, KIBO, जिसका मतलब होता है, ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है नॉलेज इन बॉक्स। तो उन्होंने बताया, इस डिवाइस को बनाया है। इस डिवाइस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रिंट बुक को आराम से पढ़ सकते हैं, और केवल प्रिंट बुक को नहीं, जो हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं उनको ही पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, और अच्छी बात ये है कि हम 100 से अधिक भाषाओं में पढ़ सकते हैं, और 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश में है, ये फ्रेंच में है तो नहीं पढ़ सकते, नहीं, हम अनुवाद भी कर सकते हैं। दूसरा कि हम इसे ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और टेक्स्ट फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, और सेव भी कर सकते हैं इसको। तो हम आपको दिखाते हैं उस डिवाइस की, और हम आपको ले चलते हैं। तो ये मेरे पास एक डिवाइस है, हाँ, ये मेरे पास डिवाइस है, आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे कुछ लिखा भी है, इस साइड में आप देख सकते हैं। और ये ऐसा, ये देखने में ऐसा लगता है, देखिए। और ये मेट है, चटाई जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसके ऊपर रखना होता है, आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे है, और यहाँ पे ये शेप बना हुआ है, इसके अंदर में रखना होता है। तो अब ये डिवाइस काम करता कैसे है, बटन है, ये देख सकते हैं, ये बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये खुद ही खुल रहा है ना, ऑटोमेटिक। हमने बटन को प्रेस किया, ये खुद ही काम कर रहा है, धीरे 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 धीरे, यस, हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको करना क्या होता है, अब देखिए ये जो मेट है इसको पहले पे हम यहाँ रखते हैं। तो साथियों, हमने इस डिवाइस को यहाँ पे रख दिया है, और देख सकते हैं ये मेट है और ये डिवाइस है। अब एक बात ये आपको बताना चाहूँगा कि इस मैट पे आप कहीं भी किताब को रख देंगे, ये स्कैन कर लेगा, और चाहे उल्टा रख दीजिए, सीधा रख दीजिए, और ये अपना स्कैन कर लेगा। तो अब इसमें क्या है कि हमें प्लग लगाना होता है। तो देखिए अब क्या है कि इसे हमें लैपटॉप से करना होता है कनेक्ट। तो ये हमारे हाथ में प्लग है, तो एक हमने यहाँ पे लगाया है, आपको दिख रहा होगा, और एक हम लगाते हैं लैपटॉप में।
तो जैसे ही लैपटॉप लाएंगे तो एक लाइट चलेगी। यस, देखिए, तो ये हो गया कनेक्ट। अब हमें लाइट को तेज करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सेंसर है, यहाँ पे हम टच करेंगे 1, थोड़ी सी लाइट 2 फुल, ठीक है। ये तो इसका काम हो गया। अब मेरे पास बुक है, हाँ, हो गया। तो ये हमारे पास बुक है और हम यहाँ पे रखते हैं। चाहे आप ऐसे रखिए या ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्कैन करके खुद ही ठीक कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये इस डिवाइस का मतलब नहीं होता। तो आप चाहे जैसे रख दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हम किताब को कैसे रख रहे हैं, तो हम अपने सुविधा के अनुसार जैसे भी रखें वो स्कैन कर लेगा। अब अगला स्टेप क्या है कि अब हमें लैपटॉप से काम करना होगा। लैपटॉप एक वेबसाइट है tracerlab.com। तो हम चलते हैं लैपटॉप की ओर। हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते वो लैपटॉप या फ़ोन चलाने के लिए स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं, JAWS और NVDA। तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं गूगल। यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड, खुद ही आ गया, इस पर करते हैं क्लिक। तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जैसे यहाँ पे फाइल्स है, इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। प्रोफाइल है, ये इसके अंदर मेरी पूरी जानकारी है। एंटर टेक्स्ट, तो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे ये किताब है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम स्कैन करते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड भी है हमारे पास। तो हम यहाँ पे ऑल्ट और सी करेंगे। बोला अलर्ट 1 पिक्चर कैप्चर्ड। अब स्कैन तो हो गया। अब अगला स्टेप हमें OCR करना होता है। OCR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो OCR करके इसको ठीक से कर देता है। तो हम ऑल्ट R करेंगे। तो ये आउटपुट ले आया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म जीवन की, अच्छा, ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, श्री राम शर्मा आचार्य। तो इतना है। तो ये स्कैन किया। अब हम आपको दूसरा पेज स्कैन करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम दोनों पेज को एक साथ स्कैन करते हैं तो हो तो जाएगा, लेकिन तब होगा जब यहाँ पे मार्जिन छूटा होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि मार्जिन है कि नहीं, तो हम ऐसे करके ऐसे रखते हैं ताकि एक पेज आएगा और पढ़ने में आसानी होगी। ऐसे तो हमें अब यहाँ पे ऑल्ट सी करते हैं, क्लियर करते हैं। तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं। स्टार्ट। तो साथियों, मैंने ऑडियो में भी कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको सुनाते हैं ये कैसे पढ़ता है। तो Download this column table column 3 button copy column 2 column button show it show download file not 15 to today grouping expanded not 50 media ये देखिए, कठिन ही नहीं असंभव है। खाने पीने, निद्रा और मल मूत्र त्याग की तरह संभोग भी स्वाभाविक। तो जैसा कि आपने देखा कि हम इसे ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और करके हमने दिखाया अभी। तो वैसे ही आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं 100 से अधिक भाषाओं में, और हम इसे डॉक्स में, टेक्स्ट में, PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं कहीं हूँ और किसी ने मुझसे कहा कि भाई अपना आधार कार्ड भेज दो, तो हम किसको
वहाँ पे खोजें कि कोई मेरा आए और फ़ोटो खींच के फिर ये PDF बनाए, तो हम खुद ही कर सकते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। तो उत्कर्ष जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो कुछ सवाल भी कर सकते हैं। थैंक यू कुंदन कुमार जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से और इजी वे में मुझे समझाने की कोशिश की और मुझे समझ में आया सब चीज़। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस AI और टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में अपने आप को खुद को एक तरीके से सेटल पाना चाहते हैं, और वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ के आप एक टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस वीडियो से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके पास ऐसी इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, और जिससे और भी जो बच्चे हैं जो ब्लाइंड है वो अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो वो ख़रीद पाएँ, जिससे उनको स्टडी पे हेल्प वगैरह मिल पाए। हाँ, तो ये जो डिवाइस है, ये वैसे तो इस डिवाइस का कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन आप सब्सिडी के तहत ले सकते हैं। एक कंपनी है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल करके है, आप सर्च करेंगे गूगल में जाके तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहीं से आप ले सकते हैं। दूसरा, मेरे पास एक और डिवाइस है ब्रेल डिस्प्ले, जिसके माध्यम से हम ब्रेल में लिख और पढ़ सकते हैं। उसको हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू कुंदन कुमार जी। अच्छा, मेरी ये भी रुचि थी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप नॉर्मल पर्सन इतना टेक्नोलॉजी को लेके इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बट एज अ ब्लाइंड स्टूडेंट आपको इतना कुछ कैसे मालूम हुआ? मैं आपके इंटरेस्ट को देख पा रहा हूँ टेक्नोलॉजी को लेकर, और आपको ये रुचि आई कहाँ से इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर? शुरू से ही रुचि है, पता नहीं क्यों। जब हम एक्चुअली जब किताब पढ़ता हूँ तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप हमें कंप्यूटर पे काम करने के लिए बोल रहे तो मैं 9-9 10-10 घंटा लगातार मैं काम कर सकता हूँ। और ये रुचि जब मैं 11वीं-12वीं क्लास में था तब से आई, जब मैंने पहली बार लैपटॉप लिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि हम कई बार तो ऐसा होता था कि हम खाना भी भूल जाते थे खाने के लिए। अब पता नहीं क्यों ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन बहुत रुचि है। वंस अगेन थैंक यू कुंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपको टेक्नोलॉजी के प्रति इतना इंटरेस्ट देखकर। आपके अंदर जो है, मैं बहुत खुश हूँ, और आई होप कि जो हमारे ऑडियंस है, देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, वो इन सब चीज़ों से अवेयर होंगे, और आने वाले टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का जो एक तरीके से प्रवाह होने वाला है, जो चेंज लाने वाला टेक्नोलॉजी AI जिस तरीके से चेंज ला रही है, अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। तो ये मेरे साथ कुंदन जी थे, काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने बातों को। थैंक यू एवरीवन।